Hello students, welcome back to all of you in the online class of English provided by Rajasthan Academy चूरू। स्टूडेंट्स टॉपिक प्रीपोजिशन का आज इस वीडियो में हम दो प्रीपोजिशंस का अध्ययन करेंगे, बाय और विथ। बाय प्रीपोजिशन और विथ प्रीपोजिशन, इन दोनों की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाय प्रीपोजिशन का यूज नियर, पास में। पास के लिए किसका यूज किया जाता है? समीपता के लिए किसका यूज किया जाता है? बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। कम, आओ एंड सिट बाय मी, यानी मेरे पास बैठो। नियर के सेंस में किसका यूज हुआ? यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज हुआ। नेक्स्ट इसमें देखें, माई हाउस इज बाय द रिवर। माई हाउस इज बाय द रिवर, कि मेरा घर नदी के समीप है, उसके नज़दीक है। तो नियर के सेंस में यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हुआ? बाय प्रीपोजिशन का यूज हुआ। माई हाउस इज बाय द रिवर, तो नियर का जो सेंस होता है, नियर के सेंस में अपनी कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है? बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट में देखिए टाइम के लिए भी बाय प्रीपोजिशन यूज होती है। टाइम के अंदर इसका सेंस होता है टिल, यानी तक। जो अंतिम समय बिंदु होता है उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है? बाय। ऐसे टाइम के लिए बहुत सारी प्रीपोजिशन आती हैं, लेकिन अंतिम जो समय बिंदु होता है उस टाइम के लिए तक के सेंस में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अपनी बाय प्रीपोजिशन आती है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक। लास्ट जो पॉइंट दिया टाइम का, वो दिया कि 10 बजे तक आपको अपना जो वर्क है वो फिनिश करना ही होगा। तो ऐसे सेंस में, ऐसे टाइम के सेंस में जहाँ पर टिल का सेंस हो, तो उसके अंदर उस टाइम के लिए जो अपनी प्रीपोजिशन आती है वो प्रीपोजिशन आती है बाय। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय 10 o'clock। तो टिल के सेंस में जो टाइम आता है उसके लिए बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही विल कम हेयर बाय टुमारो। यहाँ वो कब तक आएगा? कल तक आएगा, यानी ये क्या है? टिल टुमारो, कल तक। टुमारो भी क्या टाइम है? तो ये जो उसका आने का अंतिम जो टाइम है वो क्या है? टुमारो है। तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? बाय प्रीपोजिशन आएगी। ही विल कम हेयर बाय टुमारो। एजेंट और एजेंसी दोनों के लिए, यानी एजेंट के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य होता है या एजेंसी के द्वारा यदि कोई कार्य होता है, तो उसके लिए भी अपनी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? बाय प्रीपोजिशन। द वॉच वॉज स्टोलन, अब ये एजेंट है, सर्वेंट। कार्य किसके द्वारा हुआ? के द्वारा। तो अब जैसे अपना पैसिव वॉइस में हम काम में लेते हैं, द वॉच वॉज स्टोलन बाय द सर्वेंट, या द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। अब देखिए यहाँ पर किल्ड के साथ में यदि कोई इंस्ट्रूमेंट होता, कोई वस्तु होती, तो बाय प्रीपोजिशन नहीं आती। इसके लिए क्या होना चाहिए? एजेंट होना चाहिए, यानी कोई पर्सन इसके लिए होना चाहिए। एजेंसी के लिए जैसे द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगी? एजेंसी होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके द्वारा यदि कार्य होता है तो प्रीपोजिशन आएगी अपनी बाय, यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। एजेंट और एजेंसी है तो से द्वारा के सेंस में या के द्वारा के सेंस में जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है अपनी बाय प्रीपोजिशन। इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, या ये यूँ समझ लें कि यदि हमें घड़ी के द्वारा समय बताना है तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन कौन सी आती है? बाय। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, अपनी वॉच के अनुसार क्या समय हुआ? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी इन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच। और यदि हम इसका आंसर देते हैं कि इट इज़
इट इज़ 2 o'clock, it is 2 o'clock by my watch, it is 2 o'clock by my watch। तो घड़ी के द्वारा यदि समय बताना है तो उसके लिए भी अपनी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट इसका देखिए ट्रेवल, यानी यात्रा करनी है, द्वारा का जो सेंस निकलता है तो उसमें देखो आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा जाऊंगा। तो द्वारा का जो सेंस है जिसमें ट्रेवलिंग की जाती है उसके लिए भी अपनी प्रीपोजिशन आती है बाय। मात्रा, टू द एक्सटेंट ऑफ, सीमा या जो मात्रा आती है उसके लिए द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 inches, यानी गोली उससे 2 इंच दूरी से उसने उसको क्या किया, मिस किया, 2 इंच दूरी से उसके निकल गई। द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 inches। तो ये उसकी जो एक्सटेंट है, सीमा है कि कितनी दूरी से वो निकली है, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन आती है, अपनी आती है बाय। ओथ, शपथ, सौगंध, और ये नाम लेकर के होती है। आई ऑलवेज स्वेयर बाय अलमाइटी गॉड, मैं हमेशा किसकी शपथ, किसकी सौगंध लेता हूँ, किसकी ओथ लेता हूँ, बाय अलमाइटी गॉड की, सर्वशक्तिशाली भगवान की। तो आई ऑलवेज स्वेयर, यानी ओथ के लिए भी जिसकी ओथ ली जाती है उससे पहले प्रीपोजिशन क्या आती है, अपनी बाय। ये भी हो सकता है आई स्वेयर यू बाय यू, आई स्वेयर बाय यू, यानी जिसकी ओथ लेता है उससे पहले प्रीपोजिशन क्या आती है, आपकी बाय प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट है अपना पास, गुजरना, किसी स्थान के पास से गुजरना। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, यानी मैं पोस्ट ऑफिस के पास से जाता हूँ, गुजरता हूँ। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, या आई केम बाय द पब्लिक फील्ड्स, कि मैं कहाँ से गुजर के आया हूँ, पब्लिक जो फील्ड्स हैं, तो जो स्थान हैं जिनके पास से गुजर करके जाता है उससे पहले आपकी जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है बाय। एक हो मैनर, तरीका, इसमें मोस्टली जो मैनर है वो पकड़ने का, जैसे उसने मेरी गर्दन को पकड़ा, उसने मेरे हाथ को पकड़ा, तो इसके लिए आई कॉट द थीफ बाय द हैंड, बाय द हैंड, ये नहीं अपने हाथ के द्वारा नहीं, उस जो थीफ है उसके हाथ को उसने पकड़ा। ही कॉट मी बाय द नेक, ही कॉट मी बाय द नेक। अब उसने पकड़ा तो कहाँ से पकड़ा, आपको बाय द नेक, गर्दन से। तो जो तरीका है, मैनर है, उसको व्यक्त करने के लिए भी आपके कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बाय प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट देखिए अपनी विद प्रीपोजिशन। तो अपनी जो विद प्रीपोजिशन है उसका जो मुख्य यूज है वो के साथ, किसी के साथ, जैसा कि इसका अर्थ है साथ, तो उसी के सेंस में क्या होती है, यूज होती है। आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड, मैं मेरे मित्र के साथ रुका हुआ हूँ। या ही वॉज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, ही वॉज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। तो साथ के सेंस में जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो होती है विद। शोविंग, यानी प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए आना। सी केम इन विद ए स्माइल, स्माइल शो करते हुए जब अंदर आई है, तो जो प्रदर्शित करते हुए कार्य किया जाता है उसके लिए प्रीपोजिशन आती है विद। सी केम इन विद ए स्माइल। बाय मीन्स ऑफ, के जरिए। ही इज़ फाइटिंग विद स्वॉर्ड, तलवार के साथ में लड़ना, स्वॉर्ड, यानी ये आ गया अपना इंस्ट्रूमेंट वाला, और ये हो गया जरिया। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों के जरिए सुनते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं, तो बाई आवर ईयर्स नहीं आएगा, विद आवर ईयर्स आएगा। और इसी प्रकार से द स्नेक वॉज किल्ड विद ए स्टिक, ये इंस्ट्रूमेंट आ गया तो उसके लिए विद आएगा। और यहीं पर जैसे एजेंट का नाम था राम, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आ रही थी बाई। राम होता द स्नेक वॉज किल्ड बाई राम, और स्टिक है, इंस्ट्रूमेंट है, तो द स्नेक वॉज किल्ड विद ए स्टिक। तो बाई और विद प्रीपोजिशन अपनी कंप्लीट हुई। थैंक्स।